नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 10 बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं जो 2023 के लिए बेस्ट पोर्टफोलियो होने वाला है अगर आप भी अच्छे और बड़े रिटर्न्स बनाना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि हम सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज को ही सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं। उसका एक रीज़न ये है कि इन छोटी कंपनियों के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत होती हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके बड़ा बनने की, और दूसरा ये कि जब कोई स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप बनती है तो उसके शेयर में मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या बेहतर रिटर्न्स बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए हमने 10 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स को लिया है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं। इसके लिए 10 स्टॉक्स को 10,000 ईच में डिवाइड करेंगे और 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाएंगे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल ये 10 स्टॉक्स ही आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। आप चाहें तो अपने बजट के अनुसार 5 स्टॉक से भी शुरुआत कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका बजट बढ़ता जाए आप अपने पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं फर्दर स्टॉक्स को ऐड करके। इस पोर्टफोलियो के लिए हमने डिफरेंट सेक्टर्स से डिफरेंट स्टॉक्स को पिक किया है ताकि कभी अगर किसी सेक्टर में प्रेशर हो और उसकी वजह से गिरावट हो तो बाकी के स्टॉक्स उसे कंपनसेट कर सकें और ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो पर ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहली कंपनी जो है एमटार टेक्नोलॉजीज़। 23 अगस्त 2023 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है और दशकों तक अब हम इसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। भारत पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली करके दुनिया को ये दिखा दिया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत कितना डेवलप कर रहा है। ऐसे में एमटार एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जिसे डिफेंस में चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद आने वाले दिनों में और भी फायदा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रयान 3 में यूज होने वाले पार्ट्स में से कुछ एमटार ने भी सप्लाई किए हैं, जिनमें टर्बो पंप्स, बूस्टर पंप्स और गैस जनरेटर्स शामिल हैं। मार्च 2021 में कंपनी का आईपीओ आया था और तब से कंपनी ने 122% के रिटर्न दिए हैं। 64.7 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप है 6,956 करोड़ रुपए का। 22.2% का आरओसी है, वहीं आरओई 17.9% है। 15% प्लस के आरओसी और आरओई को अच्छा कंसीडर किया जाता है। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात करें अगर रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की तो कंपनी के पास 590 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 143 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 39.14% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, जबकि 4.52% की हिस्सेदारी एफआई जोन करते हैं। वहीं डीआईज के पास 28.02% की हिस्सेदारी है। नोट करने वाली बात यह है कि एफआईज और डीआईज जो कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स माने जाते हैं, उन दोनों ने ही अपने स्टेक को इंक्रीज किया है इस क्वार्टर में। बात करें पब्लिक होल्डिंग की तो 28.32% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। इस लिस्ट में अगला स्टॉक है इंडिगो पेंट्स। साल 2021 में कंपनी का आईपीओ आया था जिसकी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई देखने को मिली थी और इसी की वजह से इसके शेयर प्राइस में करेक्शन देखने को मिला। अब यहाँ से इसमें काफ़ी गिरावट हो चुकी है और क्वार्टरली रिजल्ट्स बैक टू बैक अच्छे देखने को मिल रहे हैं। साउथ इंडिया में कंपनी की पकड़ है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है। दिवाली से पहले लोग अपने घरों को पेंट कराते हैं, जिससे इंडिगो पेंट्स को भी एक फ़ायदा हो सकता है। 50.3 के पीई पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप है 7,212 करोड़ रुपए का। कंपनी का आरओसी देखें तो 21.6% का कंपनी का आरओसी है, जबकि कंपनी का आरओई 18.4% है। कंपनी के अगर लास्ट 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ देखें तो 20% देखने को मिलती है, जबकि अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 40% देखने को मिलती है। बात करें अगर रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की तो कंपनी के पास 729 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 12 करोड़ की बोरोइंग्स हैं। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो 53.98% की प्रोमोटर होल्डिंग है, वहीं एफआईज के पास 8.90% की होल्डिंग है, जबकि डीआईज इसमें 2.88% का स्टेक ओन करते हैं। बात करें पब्लिक की तो 34.23% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। कंपनी का शेयर अभी भी 40% से ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, तो ऐसे में ये एक अच्छा मौका हो सकता है स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है प्रिंस पाइप। इस सेक्टर की लीडर कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड, जिसने क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं।
और अपने 52 वीक लो से इसमें 50% से ज़्यादा रिटर्न देकर अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रही है। ऐसे में कुछ इन्वेस्टर्स जहां फोमो में आकर भागते हुए शेयर को चेस करते हैं और टॉप पर बाय करते हैं और फिर सोचते हैं कि स्टॉक हमेशा भागता ही रहेगा, फिर जब करेक्शन होती है तो वो डरकर उसे लॉस में बेच देते हैं। दूसरी तरफ ऐसे इन्वेस्टर जो भागते हुए शेयर के सेक्टर से दूसरे पोटेंशियल स्टॉक को स्टडी करके बाय करते हैं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, जिससे उन्हें दूसरों की तुलना में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इसीलिए आपको भी एस्ट्रल में फोमो बाइंग न करके इसी सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी प्रिंस पाइप को स्टडी करना चाहिए। पिछले काफ़ी समय से ये स्टॉक रेंज बाउंड है। अब ये स्टॉक स्मॉल कैप है तो रिस्की तो है, लेकिन हमें फंडामेंटल्स को स्टडी करना है और अपना कन्विक्शन बिल्ड करना है, जिससे हमें पैनिक ना हो और आने वाले समय में जब ये ब्रेकआउट देगा तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। 61 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप है 7,600 करोड़ रुपए का। बात करें कंपनी के आरओसी की तो 12.4% कंपनी का आरओसी है, जबकि 9.24% कंपनी का आरओई है। अगर हम कंपनी का रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स देखें तो कंपनी के पास 1253 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 63 करोड़ की स्मॉल बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 60% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ओन करते हैं, जबकि 6% की हिस्सेदारी एफआईज के पास है, वहीं 16% की हिस्सेदारी डीआईज ओन करते हैं। बात करें पब्लिक की तो 16% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। पिछले एक साल में एफआईज ने अपना स्टेक 50% से ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है, जबकि डीआईज ने भी अपना स्टेक पिछले एक साल में इंक्रीज किया है, जो कि ये दिखाता है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस को इस कंपनी पर काफ़ी भरोसा है। और अभी क्योंकि ये स्टॉक रेंज बाउंड चल रहा है तो ये एक अच्छा समय हो सकता है इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है अल्काइल अमाइंस। पिछले एक साल में इस कंपनी ने 22% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और उसके पीछे का रीज़न है इनके अर्निंग्स में डिक्लाइन। अब अर्निंग्स के पीछे रीज़न भी है, इनके केमिकल्स फार्मा सेक्टर में भी यूज़ होते हैं, इसीलिए साल 2020 में जब फार्मा में बूम आया तब ये स्टॉक भी रॉकेट बना हुआ था। एक समय ये स्टॉक 4,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये 2,300 रुपये में मिल रहा है और अपने ऑल टाइम हाई से 47% डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। अब ऐसा नहीं है जो स्टॉक 40-50% डाउन है वो और नहीं गिर सकता, बिल्कुल गिर सकता है, लेकिन आपको अपने स्टॉक को कन्विक्शन के साथ होल्ड करना है। 60 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 11,800 करोड़ रुपए का है। बात करें इसके आरओसी की तो 27.9%, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी है 21.5%, जो कि हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर हम कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स देखें तो कंपनी के पास 1159 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 85 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो 71.96% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है। बात करें एफआईज की तो 2.86% की हिस्सेदारी एफआईज ओन करते हैं और इन्होंने पिछले क्वार्टर के मुकाबले अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जबकि डीआईज की हिस्सेदारी 1.16% है और पिछले एक साल से लगातार डीआईज अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। बात करें पब्लिक की तो 24% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। केमिकल सेक्टर के लिए अभी ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले 2 क्वार्टर्स में ये रिकवरी कर सकते हैं और इसीलिए इनमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन की जा सकती है और जैसे जैसे इनके नंबर्स में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी क्वांटिटीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। इस लिस्ट में अगला स्टॉक है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। बात करें ग्रीन पैनल की तो ये मैन्युफैक्चर करती है प्लाईवुड, एमडीएफ बोर्ड। पिछले कुछ समय से इनके नंबर्स इतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे और चाइना से एमडीएफ बोर्ड की डंपिंग की जा रही है, जिससे इनके बिजनेस अफेक्ट हुए हैं। बिजनेस को लेकर शॉर्ट टर्म में मुश्किल हो सकता है और इसीलिए ये 600 से गिरकर 367 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। 21.2 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप है 4,500 करोड़ रुपए का। स्टॉक का पी काफी रीजनेबल देखने को मिलता है। बात करें आरओसी की 27.2% के इनके आरओसी हैं, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 23.6% है। हर साल कंपनी की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। एक समय जहां ये कंपनी बिलो 50 करोड़ के नेट प्रॉफिट जनरेट करती थी, वहीं अभी ये कंपनी 200 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की तो कंपनी के पास 1182 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 228 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें
तो 53.09% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ओन करते हैं, जबकि 4.30% की हिस्सेदारी एफआईज के पास है। वहीं डीआईज के पास 21.60% की हिस्सेदारी है। वहीं पब्लिक के पास 21% की हिस्सेदारी है। डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली अगली कंपनी है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। इस कंपनी का आईपीओ साल 2021 में आया था और इस आईपीओ को बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, लेकिन मार्केट में करेक्शन के चलते इसमें भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन जिन लोगों को ये आईपीओ में मिला था उन्हें अभी भी अच्छे रिटर्न मिले हैं। आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा कर सकती है। 56.3 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप है 8,800 करोड़ रुपए का। बात करें कंपनी के आरओसी की तो 16.7% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 13.8% देखने को मिलता है। कंपनी की परफॉर्मेंस साल दर साल अच्छी देखने को मिलती है। अगर हम लास्ट 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ देखें तो 20% देखने को मिलती है। वहीं पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 32% देखने को मिलती है। बात करें कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की तो इस कंपनी के पास 1187 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 21 करोड़ की बोरोइंग्स हैं। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 65% से ज्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ओन करते हैं, जबकि 1.83% की हिस्सेदारी एफआईज के पास है। वहीं 1.65% की हिस्सेदारी डीआईज के पास है, जबकि 30.78% की हिस्सेदारी पब्लिक ओन करती है। अभी भी ये स्टॉक अपने हाई से 38% डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है और ये एक अच्छा मौका हो सकता है इसे एक्यूमुलेट करने का। इस लिस्ट में अगला स्टॉक है कैंपस एक्टिवेयर। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलेजर फुटवेयर ब्रांड है, जो वाइड रेंज ऑफ फुटवेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। 79 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप है 9,300 करोड़ रुपए का। वहीं इसके आरओसी 23.1% और आरओई 23.9% देखने को मिलते हैं। कंपनी की सेल साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रही है और इस कंपनी में पोटेंशियल है आगे और भी अच्छा करने का। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की तो कंपनी के पास 400 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 335 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। कंपनी की बोरोइंग्स थोड़ी हाई देखने को मिलती हैं, लेकिन क्योंकि अभी एक ग्रोइंग कंपनी है तो ये मैनेज किया जा सकता है। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 73.94% की स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, जबकि 11.49% का स्टेक एफआईज ओन करते हैं। वहीं डीआईज की हिस्सेदारी इसमें 6.63% की है। बात करें पब्लिक की तो 7.93% का स्टेक पब्लिक ओन करती है। अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो सितंबर 2022 से अभी तक एफआईज ने अपना स्टेक 6.18% से बढ़ाकर 11.49% कर लिया है, जो कि ये दिखाता है कि प्रमोटर्स के साथ साथ एफआईज भी स्टॉक में बुलिश हैं। इसका आईपीओ साल 2022 में आया था और अभी भी ये कंपनी अपने लिस्टिंग प्राइस के पास ही ट्रेड कर रही है। दिवाली के समय में इनकी सेल्स बूस्ट हो सकती हैं और इसीलिए दिवाली से पहले इस स्टॉक में एंट्री करने का ये एक अच्छा मौका हो सकता है। इस लिस्ट में अगला स्टॉक है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। ये इंडिया की टॉप मैन्युफैक्चरर है कई बड़े ब्रांड्स के लिए, जो फूड, नॉन फूड, पर्सनल केयर, होम केयर, लेदर शूज, फूड एंड बेवरेजेस के लिए काम करती है। HUL, ITC, इमामी, गोदरेज, बाटा, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, पेप्सी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इनके पार्टनर हैं। 76 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 6,000 करोड़ रुपए का है। 18.2% के आरओसी हैं, वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 20.9% के हैं। अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 3 साल में इसकी सेल्स ग्रोथ 50% की है, जबकि पिछले 3 साल में इसकी प्रॉफिट ग्रोथ 48% की है। अगर हम कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की बात करें तो 352 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जबकि 512 करोड़ की बोरोइंग्स भी देखने को मिलती हैं। कंपनी की बोरोइंग्स थोड़ी हाई देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर कंपनी ग्रो करती है और उन बोरोइंग्स का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने में करती है तो इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 64.85% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, जबकि 6.59% की हिस्सेदारी एफआईज ओन करते हैं। वहीं 6.58% की हिस्सेदारी डीआईज के पास है। बात करें पब्लिक की तो 22% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 500% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। पिछले कुछ समय से कंपनी कंसोलिडेट कर रही है और ये एक अच्छा मौका हो सकता है स्टॉक में एंट्री करने का। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है सुप्रिया लाइफ साइंसेज। बात की जाए सुप्रिया लाइफ साइंसेज की तो ये कंपनी की मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में काम करती है। इस कंपनी का आईपीओ दिसंबर 2021 में ही आया था। लिस्टिंग के बाद कंपनी का शेयर 500 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन अभी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 44% डिस्काउंट में मिल रहा है। 23 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप है 2150 करोड़ रुपए का
कंपनी का ROC 18.5% और ROE 13.7% देखने को मिलता है। अगर हम कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स देखें, कंपनी के पास 683 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 22 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 68.30% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जबकि 5.73% की होल्डिंग FI ओन करते हैं। वहीं 7.54% की होल्डिंग DIs के पास है। पब्लिक के पास 18.43% की हिस्सेदारी है। इस लिस्ट में हमारा आखिरी स्टॉक है पॉलीप्लेक्स। ये कंपनी काम करती है फिल्म्स एंड पैकेजिंग में, और हमने देखा है कि पैकेजिंग बिजनेस में इस बार सभी कंपनीज ने डिसअपॉइंट ही किया है, चाहे वो SRF हो या पॉलीप्लेक्स। कंपनी की वैल्यूएशंस देखें तो लो PE है, यानी कि कंपनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है। कंपनी में अपने ऑल टाइम हाई से 60% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट कहाँ तक एक्सटेंड होगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके इसे स्टडी जरूर करना चाहिए। 22 के PE पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप है 3,400 करोड़ रुपए का। वहीं अगर हम कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स देखें, तो कंपनी के पास 3,451 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 799 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 50.97% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, जबकि 10.84% की हिस्सेदारी FI ओन करते हैं। DIs के पास 2.81% का स्टेक है। बात करें पब्लिक की, तो 35.37% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। आज की इस वीडियो में हमने जिन भी स्टॉक्स को डिस्कस किया है, वो सभी ग्रोइंग बिजनेस वाली कंपनियां हैं और बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं आने वाले समय में। उम्मीद करते हैं इससे आपको हेल्प होगी स्टॉक सिलेक्शन में, और इससे रेफरेंस लेकर आप भी अपने लिए एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। आपकी इन स्टॉक्स के बारे में क्या राय है और कैसा लगा हमारा स्टॉक सिलेक्शन, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक की वजह से वीडियो की रीच बढ़ जाती है, YouTube वीडियो को ज़्यादा प्रमोट करता है। यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और स्टॉक मार्केट से जुड़ी कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपना डीमैट अकाउंट नीचे दिए गए लिंक से ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं।